हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर लेके कुछ आइडिया लिए थे। आज इरेशनल नंबर का ही कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये थ्योरम के फॉर्म में है तुम लोगों का बुक में। इसको जो लॉन्ग टाइप में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है ना, उसमें तुम लोग का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। जो मान के चलो कि इस टाइप का इसी क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप का कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन तुम लोगों का जरूर आएगा एग्जाम। ठीक है। तो चलो देखो क्या है। देखो, एक है थ्योरम वन में क्या बोल रहा है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको क्या करना है ना, जैसे हम लोग क्लास 9 में जियोमेट्री का बहुत सारा थ्योरम प्रूफ किए थे, ऐसे ही ये भी एक थ्योरम को ही प्रूफ करना है। तो एक बार देखते हैं। देखो, इसको पहले क्या एज्यूम कर लो मैथमेटिकली कि इसको कुछ नंबर पकड़ के चलो। आ, देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि 36 और पी भी है प्राइम नंबर, तो पी के लेके चलो 3। ठीक है। अब देखो, 3 डिवाइड 36, ये तो होना ही है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, अगर 3 डिवाइड 36 करते हैं 12, रिमाइंडर आ जाएगा 0। है ना। ठीक। तो ये बोल रहा है √36, मतलब +-6 आता है। इधर बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो +6 इसको लेना है। +6 भी 3 से डिवाइड होगा। अब ये तो ऑब्वियसली हो ही रहा है ना। पर हम लोगों को क्या करना है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि हर एक केस में ये सही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं जो लिखना है पूरा डिटेल में ये तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बता देता हूँ। तुम बुक से इसका पूरा कैसे लिखना है कैसे प्रूफ करना है ये पूरा लिख के प्रैक्टिस करोगे। बस मेरे मेरे से बस ये इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है। चलो देखते हैं। एक सेकंड रुको। आई होप कि सब लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को। है ना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाए। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए पहले एज्यूम कर लो कि ये कोई भी नंबर है ना। मानो कि ए एक नंबर है। इसको अगर हम लोग ए का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग सब सीखे हैं। ठीक है। ए का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, मान के चलते हैं कि इसका रिजल्ट ऐसे आएगा P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। है ना। where P1 to N is प्राइम, इज नहीं आर लिखो, आर प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर्स not necessarily distinct। ठीक है। अभी देखो, अगर ए का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1, ये जो है ना P डॉट करके है, मतलब इनटू करके है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो इसको ऐसे लिखो P1 P2 into P3 डॉट 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 Pn, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से P1 into P2 into P3।
है ना। अभी ये बोल रहा है कि मेरा ए स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई पी, ए स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई पी। तो ये जो ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टरेशन हम लोग किए हैं, ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टरेशन किए हैं, मतलब ये जो है प्राइम फैक्टरेशन के फॉर्म में ही है ना, तो इसके अंदर ही कहीं पी छुपा हुआ है। ठीक है, तो पी इज वन ऑफ P1, P2, Pn, है ना। अब P अगर इनमें से छुपा हुआ है तो A को हम लोग क्या लिखे थे, P1 इंटू P2 इंटू P3, इसको ऐसे लिख दो। तो हम लोग इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको इसके साथ अगर हम लोग एक इंटू P लिख दे तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिख सकते हैं A इज डिवाइजेबल बाई P। क्यों हो रहा है, क्योंकि P इनमें से कोई छुपा हुआ है, इधर P है। अब P से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आ जाएगा, ये सब का मल्टीप्लाई, क्वोशंट आ जाएगा, ये से निकल जाएगा बाहर, है ना। आया समझ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है एक बार देखते हैं। ये थ्योरम 2 में बोल रहा है √2 इज एन इरेशनल नंबर, हम इसको ही प्रूफ करना है। अब √2 एक इरेशनल नंबर है, ये तो प्रॉपर्टी से हम लोग जानते ही है, पर इसको प्रूफ करके दिखाना है। √2 इज इक्वल टू 1.414 डॉट 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 ऐसे करके चलता है। ये जो एक इरेशनल नंबर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, इसके लिए भी हम लोग चलते हैं, चलो हम लोग का व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। एक सेकंड, आई होप सब लोग देख पा रहे हो। देखो, इसके लिए हम लोग जैसे थ्योरम प्रूफ करने के टाइम पे कैसे लिखे थे, कि लिखे थे, मान लेते हैं कि अगर बोल रहा है कि ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लोग मान के चलते हैं कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, उसके बाद इसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही प्रूफ करेंगे। देखो, इसको आंसर ऐसे करो, लेट अस assume that √2 is a rational number, ठीक है। सो √2 can be expressed as a by b with b not is equal to 0 and a and b are o primes। o primes क्या था,
जो ए और बी के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो अगर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो रूट टू इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो रूट टू इजिकल टू ए बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो टू इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, है ना। इसको बहुत अच्छी तरह से देखो। अब देखो टू बी स्क्वायर इज डिवाइजेबल टू बी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई टू का है, टू बी स्क्वायर है ना। तो अगर टू से डिवाइड करेंगे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, तो डिवाइजेबल बाई टू। ठीक है। अब टू बी स्क्वायर डिवाइजेबल अगर टू होता है तो ए स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई टू, है ना। क्यों, क्योंकि टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई टू होता है तो ए इज डिवाइजेबल बाई टू का है। ये जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा देर पहले पढ़े, प्रूफ किए। अगर ए स्क्वायर डिवाइजेबल बाई पी होता है तो ए डिवाइजेबल बाई पी होगा, है ना। अब देखो ए इज डिवाइजेबल बाई टू, ठीक है। ए इज डिवाइजेबल बाई टू अगर होता है तो ए को हम लोग सो ए कैन बी written as a can be written as 2k, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। काहे, फिर से टू से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2k हम लोग लिख ही सकते हैं, है ना। a कैन बी रिटन एज 2k, तो a इज इक्वल टू 2k, है ना। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक ना। अभी देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, सो क्या हो रहा है, 2k स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई टू का है। ये जो टू बैठा हुआ है, अब टू डिवाइजेबल बाई टू हो रहा है, टू के स्क्वायर डिवाइजेबल बाई टू हो रहा है। तो बी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई टू होगा ही। सो बी इज डिवाइजेबल बाई टू, ये भी होना ही है ना। अभी हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो। अभी हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ए एंड बी वो प्राइम है, मतलब नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फिर हम लोग प्रूफ किए कि ए इज डिवाइजेबल बाई टू, ए अगर डिवाइजेबल बाई टू होता तो बी शुड नॉट बी डिवाइजेबल बाई टू, है ना। कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इनमें से कोई किसी ना किसी को गलत होना ही है ना। पर ये दोनों ही सही प्रूफ हो जा रहा है।
अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, so this dispute arises due to assuming root 2 is rational, hence root 2 is, तो ये पॉसिबल नहीं है, रूट 2 इज irrational नंबर। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, चलो तो दूसरा नंबर ले लेते हैं जो एक्चुअल में रैशनल है। देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 2 is a rational नंबर, तो 2 अगर रैशनल नंबर होता तो 2 को हम लोग ए बाई बी फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b², ठीक ना। तो 4b² is divisible by 2, a square is divisible by 2, a is divisible by 2, ठीक है। ये तो एक फैक्टर आ गया। अब a अगर डिवाइजेबल बाई 2 होता है तो a इज इक्वल टू क्या, 2 के अगर एज्यूम करते हैं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4k², ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, 4b², 4b² इज इक्वल टू 4k²। देखो तो b² इज इक्वल टू k²। इधर से हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये जो 2k² है, k² है, ये डिवाइजेबल होगा, 2 से डिवाइड होगा, प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि हाँ 2 एक रैशनल नंबर है ना। देखो, ठीक है, आया समझ में। एक बार देख लो ठीक से। एग्जाम में कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सजा के लिखना है, ताकि एग्जाम में तुम लोगों का कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सजा के लिखने से ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में तुम लोगों का फुल मार्क्स अगर नहीं भी मिलेगा, एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 तो मिल ही जाएगा, है ना। एक मार्क मानो कि तुम लोगों का हैंड राइटिंग के ऊपर छोड़ देता है, डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी टाइप का। देखो, इसी टाइप का और एक प्रॉब्लम आता है, इसको मैं प्रॉब्लम टाइप 1 बोल रहा हूँ, कि प्रूफ दैट रूट टेन इज एन इरेशनल नंबर व्हेयर एन इज ए प्राइम नंबर। इसको ऐसे क्यों लिखे हैं कि ये जो एन की जगह, रूट एन की जगह रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, ठीक है। सबके लिए प्रोसीजर सेम होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम देखना बहुत जरूरी है। इसको भी एक बार देख लो, रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
आई होप सब लोग देख पा रहे हो। देखो प्रोसीड्योर तो सेम ही होगा, पर थोड़ा कैसे लिखना है एक बार देख लो। लेट अस assume root n is a rational number in the form of a by b with b not is equal to 0 and a comma b are co-primes। ठीक है ना, ये तो हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट टेन इज इक्वल टू ए बाई बी हम लोग लिख सकते हैं सेफली, और एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ एन बी स्क्वायर नाउ एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसे लिखो, एन बी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई एन का है, ये जो एन है ना, हेंस ए स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई एन। ऑब्वियसली होना ही है, दोनों इक्वल है। सो ए इज डिवाइजेबल बाई एन, ये भी प्रूफ है। ये कहाँ से आया, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई पी, सो ए इज डिवाइजेबल बाई पी, है ना। तो इसको एक बार मार्क करके रखो। इसको ऐसे लिखो, इक्वेशन वन भी नाम दे सकते हो। नाउ since a is divisible by n, so we can write a is equal to n k, ऐसे लिख सकते हैं ना। where k is some integer, है ना, और a square is equal to n square k square। अब a square is equal to हम लोग क्या देखे थे, और n b square is equal to n square k square, है ना, ये भी हम लोग लिखे थे। ये भी हम लोग लिखे थे, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन के स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो एन
k square is divisible by n। क्यों? ये जो n है ना, ये जो n है, और b square is divisible by n। क्यों? ये दोनों इक्वल है, और b is divisible by n। क्यों? ये जो पहला वाला इक्वेशन था, ये पहला वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला, इससे आ रहा है ये, ठीक ना। तो ये दोनों को मार्क करो। सो फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन नहीं, ये तो इक्वेशन नहीं है, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, A and B are both divisible by n, but A and B are co-primes. This dispute arises due to our assumption that root n is rational. So root n is an irrational number. ठीक है। आया समझ में? कर पाओगे ना एग्जाम में? मैं एक एग्जाम्पल पूरा लिख के दे दिया तुम लोग। एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है अगर फुल मार्क्स लाना है तो, ठीक है। कर पाओगे ना? हो जाएगा तो। इसको अगर थोड़ा एडजस्ट कर पाते ना तो अच्छा होता मेरे लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो और एक थ्योरम हम लोग का बाकी है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको स्क्रीन को पहले क्लियर खाली करते हैं। देखो, हम लोग का सिलेबस का लास्ट प्रॉब्लम टाइप है ये, जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम टाइप। प्रूव दैट m plus minus root over n is an irrational number where n is a prime number। अच्छा, एक चीज है, इसको हमेशा ध्यान में देना, n प्राइम नंबर ही होगा। अगर कुछ n के जगह ऐसे दे दिया गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अगर रूट n आइन ऐसे दिया गया, नहीं होगा।
ठीक है, ये तो नहीं है ना, तो इस चीज को हमेशा याद ध्यान देना कि ये प्राइम नंबर लिखा होगा। चलो, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो मैं, ये जो प्लस माइनस साइन है ना, मैं एक साइन को लेकर काम करूंगा, तुम लोग को दिखा दूंगा। नेक्स्ट वाला तुम लोग होम टास्क की तरह रहेगा, तुम लोग खुद से करना, कुछ डाउट होगा तो मुझसे कहना, ठीक है। चलो, दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन क्लियर है तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं इसको लेके काम करता हूँ, एम प्लस रूट एन। तो सेम तरीका है, एज्यूम एम प्लस रूट एन is a rational number with the form a by b not is equal to 0, and a and b are co-primes। ठीक है, ये बहुत छोटा सा ही है, इसको देख लो अच्छी तरह से। सो एम प्लस रूट एन इज इक्वल टू ए बाई बी हम लोग लिख सकते हैं, और रूट ओवर एन ए बाई बी माइनस एम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, और रूट ओवर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी एम बाई बी। ठीक ना? इतना देर तो कर ही लोगे ना? इतना देर तो कर ही लोगे ना? ना अभी देखो, नाउ ए माइनस बी एम बाई बी is a rational number as q, as a and b are both integers. Hence, root n is also a rational number, but we know that root n is an irrational number. Hence, our assumption was wrong.
आया, समझ में आया जो कर रहा हूँ मैं? सो m plus root n is an irrational number. चलो ठीक से देख लो एक बार, इसको नोट कर लो चाहो तो। क्लियर हुआ ना आइडिया? कर लोगे ना एग्जाम पे? ठीक है। अभी देखो, आज से तो नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ये हम लोग का सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करो, थर्सडे से शुरू होगा पॉलिनोमियल का क्लासेस। तो तुम लोग क्या करो, ये पॉलिनोमियल का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को शायद दिखाया भी था, जो हम लोगों का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पैटर्न था इसमें पॉलिनोमियल का कितना इंपॉर्टेंस है ना। इसको हम लोग देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना पॉलिनोमियल का चैप्टर। पॉलिनोमियल का चैप्टर में अगर देखोगे, ये जो एलजेब्रा का ही पार्ट है, एलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। अगर तुम लोग देखोगे पॉलिनोमियल का पार्ट से, मैं बोल देता हूँ तुम लोगों को कितना क्वेश्चन आया था। एक सेकंड। एक सेकंड रुको। ये पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है, इससे तुम लोगों को लास्ट फ्यू इयर्स में जो क्वेश्चन आया था, इसका देखो, तुम्हारा 2020 में, 2020 तो कोविड ईयर था, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, इसमें बस 2 मार्क का ही क्वेश्चन आया था। 2023 में, 23 में तुम्हारा इधर से 3 क्वेश्चन आया था, और 24 में इधर से 5 क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, उनमें से था 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया था, उनमें से एक था 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर में अगर हम लोग का मैथ्स रहेगा तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रहेगा इस चैप्टर। ये जो ग्राफ सीखने वाले हैं, इंटरसेक्शन वाला सीखने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोग को फ्यूचर के क्लासेस के लिए। तो आज के लिए मैं इधर ही खत्म करता हूँ क्लास को, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और एक नया चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।